स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले चेन क्लैन के यंग लॉर्ड चेन जिन को दिखाते हैं, जो काफ़ी बुरी तरह से घायल होने के बाद चेन ताई से पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर इसके बारे में अंकल को पता चलेगा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर चेन ताई कहता है कि मैं सभी को बता दूंगा कि तुम स्टार फॉरेस्ट में किसी बीस्ट के हाथों मारे गए, ऊपर से तुम्हारी कल्टीवेशन भी कुछ खास नहीं है, इसलिए सभी लोग मेरे ऊपर विश्वास कर लेंगे। यह कहने के साथ ही हम देखते हैं कि चेन ताई के लोग चेन जिंग के पीछे पड़ जाते हैं, जिस पर अचानक से यहाँ पर चेन ताई के फादर चेन सेंग पहुंच जाते हैं, जिनके बारे में हमें बताते हैं कि वह अभी के लिए चेन क्लैन के टेम्पररी हेड हैं। इधर चेन जिन को लगता है कि वह उसे बचाने आए हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि चेन सेंग एक बहुत बुरा अटैक करके चेन जिन को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जिस पर किसी तरह से चेन जिंग खुद को संभाल करके कहता है, अंकल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप क्लैन के हेड बनने के लिए मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुन करके चेन सेंग फिर से अटैक करता है, मगर इस बार चेन जिंग उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन कम होने की वजह से उसे न चाहते हुए भी यहाँ से अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है। तब चेन ताई इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अपने एक स्पिरिचुअल एरो से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चेन जिन लगभग मरने की कंडीशन में पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर जंगल के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट पहुंचता है, जिसे सेंस करते ही ये सभी लोग यहाँ से चेन जिन को यहीं पर मरने के लिए छोड़ करके चले जाते हैं। तब हमें अगले सीन में सीधा चेन क्लैन के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेन जिन के मरने के बाद चेन सेंग क्लैन हेड बनने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। इसी बीच हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर जाओ क्लैन के हेड जाओ यनलॉन्ग और जेंग क्लैन के हेड जेंग जीबू भी आए होते हैं। हालांकि ये लोग चेन जिन के अचानक से मौत पर आपस में बात करते हैं कि जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चेन जिन कुछ ही दिनों में क्लैन का हेड बनने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग चेन सेंग की पावर को देखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। तभी थोड़ी देर में चेन सेंग सभी के सामने अनाउंस करता है कि मैं चेन क्लैन के एंसेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज से मैं खुद को इस क्लैन का हेड बनाता हूँ, ताकि हमारा क्लैन फ्यूचर में भी अच्छे से आगे बढ़ सके। यह सुन करके सभी लोग न चाहते हुए भी धीरे धीरे करके चेन सेंग को बधाई देने लगते हैं, लेकिन तभी चेनजियो नाम का एक लड़का खड़े होकर के कहता है कि आखिर में आप कैसे क्लैन के हेड बन सकते हैं, ऊपर से मैं नहीं मानता हूं कि हमारे यंग लॉर्ड चेन जिन इतनी आसानी से मर सकते हैं। वहीं हमारे यंग लॉर्ड चेन जिन के फादर ने अगर आपकी जान नहीं बचाई होती तो आप कब के मर चुके होते, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे क्लैन के हेड की पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। तब चेन सेंग कहता है कि चेन क्लैन का यंग लॉर्ड चेन जिंग मारा जा चुका है, इसलिए हमारे क्लैन को एक नए लीडर की जरूरत है। फिर तुम बताओ कि आखिर में तुम्हें इससे क्यों प्रॉब्लम है। इस पर चेनजियो कहने लगता है, हमारे यंग लॉर्ड तुम्हारे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग पहाड़ों में गए थे, लेकिन उनके कई दिनों तक वापस न आने के बावजूद भी तुमने किसी को ढूंढने के लिए वहां पर नहीं भेजा। ऊपर से तुम इस तरह से कह रहे हो कि चेन जिंग मारा जा चुका है, जैसे कि उसे तुमने खुद ही जान से मारा हो। तभी अचानक से चेन ताई खुद सामने आकर के कहता है, चेनजियो आखिर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे क्लैन के लीडर के सामने इस तरह से बात कर रहे हो। यह कहने के साथ ही वह कुछ गार्ड्स को भी चेनजियो को पकड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन जब चेनजियो किसी तरह से उन गार्ड्स को हरा करके अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करता है, तब चेन ताई हैरान होकर के कहता है, आखिर में इसकी कल्टीवेशन कब 7 मेरिडियंस के लेवल पर पहुंच गई। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन ताई खुद चेनजियो से फाइट करने लगता है, मगर इस मौके का फायदा उठा करके अचानक से यिनलॉन्ग चेन सेंग को वफादारी दिखाते हुए चेनजियो के ऊपर पीछे से अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही चेन ताई चेनजियो को जान से मारने की सोचता है, अचानक से हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक आकर के सीधा उसे हिट करता है। तब हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर चेन जिंग एकदम सही सलामत हालत में एक पावरफुल बीस्ट स्टार फॉलोइंग डॉग के साथ पहुंच जाता है। इधर चेन जिन को जिंदा देख करके चेन सेंग पूछता है, आखिर में तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। तब चेन जिंग कहता है, अंकल कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे जिंदा देख करके कुछ ज्यादा ही हैरान हो गए हैं। साथ में चेन जिंग चेन क्लैन के एल्डर से पूछता है, मेरे ख्याल से यह चेन मैंसन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक आउटसाइडर हमारे चेन क्लैन के डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, फिर आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। तब चेन क्लैन के सारे एल्डर्स चुपचाप अपना सर झुका लेते हैं। यह देख करके चेन जिन अपने बीस्ट के साथ में यिनलॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर यिनलॉन्ग को ना चाहते हुए भी काफी पीछे हटना पड़ता है। वहीं इस मौके का फायदा उठा करके चेन जिन चेनजियो को उठा करके वापस उस बीस्ट के पास ले आता है और उससे कहता है कि तुम इसे प्रोटेक्ट करो, बाकी लोगों को मैं देख लूंगा। इधर यहाँ पर आए हुए कुछ लोग चेन जिन की बढ़ी हुई कल्टीवेशन को सेंस करके कहते हैं, यह तो अभी सिर्फ 17 साल का है, फिर भी उसकी कल्टीवेशन 7 मेरिडियंस के लेवल पर पहुंच चुकी है, इसलिए यह तो अब हमारी सिटी का सबसे टॉप जीनियस बन गया है। तभी चेन ताई कहने लगता है कि तुम्हें तो मैंने अपने एरो से शूट करके जान से मार दिया था, इसलिए तुम जिंदा कैसे बच सकते हो। वहीं यह सुन करके सारे एल्डर्स को पता चल जाता है कि चेन ताई ने चेन जिन को जान से मारने की कोशिश की थी, मगर फिर भी वे लोग कुछ नहीं करते हैं। यह देख करके चेन ताई पूछने लगता है, आखिर में तुम जिंदा तो बच गए, फिर ऐसा क्या हुआ कि यह स्टार फॉलोइंग डॉग तुम्हारी बातें मान रहा है। तब चेन जिंग कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी है, इसलिए अब तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यह सुन करके चेन सेंग कुछ लोगों को अब सीधा चेन जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, जिन्हें देख करके चेन जिंग तुरंत अपनी सेलेस्टियल डॉग फॉलोइंग मून स्पेल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसकी टेक्निक उसके ऊपर अटैक करने आए हुए सभी लोगों के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, इसलिए इन सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है।
वहीं चेन ताई की खराब हालत को देखते ही चेनसेंग तुरंत यिनलॉन्ग से कहता है कि तुम इसे जल्दी से जान से मार दो। यह सुन करके यिनलॉन्ग तुरंत सीधे सीधे चेनजिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, मगर हम देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी वह चेनजिंग को कुछ नहीं कर पाता है। तब लोग बात करने लगते हैं कि आखिर में चेनजिंग की टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वह यिनलॉन्ग जैसे एक क्लैन हेड के अटैक्स को भी बहुत आसानी से डिफेंड कर रहा है। तभी चेनजिन यिनलॉन्ग को बताता है कि तुम जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो वे ज़्यादा से ज़्यादा अपर लेवल ह्यूमन क्लास की टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं जिस सेलेस्टियल डॉग फॉलोइंग मून स्पेल टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा हूँ वह एक हेवन क्लास की टेक्निक है। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि चेनजिन कुछ अटैक करके यिनलॉन्ग को सीधा नॉकआउट कर देता है और लास्ट में सभी के सामने यिनलॉन्ग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए वह कहता है, तुमने चुपके से चेंजू के ऊपर अटैक करके उसे डैमेज किया था, इसलिए तुम्हें उसके बदले में मैं सजा दे रहा हूँ। इसके बाद चेनजिन यहाँ पर आए हुए चेन क्लैन के एल्डर्स से कहता है, यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम लोगों ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जरूर साथ दिया है, पर फिर भी मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी यिनलॉन्ग के जैसे कायरों वाली हरकत की तो मैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत भी दया नहीं दिखाऊंगा। यह सुन करके यहाँ पर आए हुए लोगों में से एक इंसान कहता है, यिनलॉन्ग जाओ क्लैन का लीडर होने के साथ में हमारे डोंगयांग सिटी के टॉप 10 फाइटर्स में से एक था, लेकिन फिर भी उसे चेनजिंग ने अपनी सिर्फ 7 मेरिडियंस की कल्टीवेशन के साथ ही हरा दिया, इसलिए हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह सुन करके उनमें से एक कहता है, पता नहीं क्यों चेनजिन जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है उसमें मैं कुछ अजीब सेंस कर रहा हूँ। इधर चेनजिंग अब चेनसेंग के पास जा करके कहता है, मेरे ख्याल से अब मुझे तुमसे निपट लेना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।